हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में सामाजिक अध्ययन के टॉप 100 प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला विकल्प है तारे, दूसरा विकल्प है तारामंडल, तीसरा विकल्प है ग्रह और चौथा विकल्प है खगोलीय पिंड। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, ग्रह है। अगला प्रश्न है, कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पहला विकल्प है अहिल्याबाई होलकर, दूसरा विकल्प है रानी लक्ष्मीबाई, तीसरा विकल्प है रानी चेन्नम्मा और चौथा विकल्प है नाना फडणवीस। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, रानी चेन्नम्मा। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व रानी चेन्नम्मा ने किया था। अगला प्रश्न है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं? पहला विकल्प है आग्नेय सेल, दूसरा है कायांतरित सेल, तीसरा है अवसादी सेल और चौथा है प्रारंभिक सेल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, अवसादी सेल। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दांडी यात्रा को किसकी शुरुआत माना जाता है? पहला विकल्प है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा विकल्प है सबने अवज्ञा आंदोलन, तीसरा विकल्प है स्वदेशी आंदोलन और चौथा विकल्प है होम रूल आंदोलन। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, सबने अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अपर्दन स्थल रूप है? पहला विकल्प है लोएस, दूसरा विकल्प है डेल्टा, तीसरा विकल्प है हिमोर और चौथा विकल्प है छत्रक शिला। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, छत्रक शिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? पहला विकल्प है जीवाश्म ईंधन, दूसरा विकल्प है पवन, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा और चौथा विकल्प है ज्वारीय ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा गया है, पहला विकल्प सही है, जीवाश्म ईंधन। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है संसद, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया? पहला विकल्प है अकबर, दूसरा विकल्प है शाहजहां, तीसरा विकल्प है हुमायूं और चौथा विकल्प है जहांगीर। तो विश्व शांति का विचार अकबर ने आगे बढ़ाया, पहला विकल्प इसमें सही है। सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो पूरे प्रश्नों को अवश्य देखिएगा। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? पहला विकल्प है गुरु नानक देव, दूसरा विकल्प है गुरु अंगद देव, तीसरा विकल्प है गुरु गोविंद सिंह और चौथा विकल्प है गुरु तेग बहादुर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, गुरु गोविंद सिंह। खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है? पहला विकल्प है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से, दूसरा विकल्प है समानता के अधिकार से, तीसरा है जीवन के अधिकार से और चौथा है संवैधानिक उपचार के। तो अनुच्छेद 21 का संबंध जीवन के अधिकार से है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था है? पहला विकल्प है संसद, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री व उसका मंत्री परिषद, तीसरा विकल्प है राष्ट्रपति और चौथा विकल्प है न्यायपालिका। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, संसद। अगला प्रश्न है, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कहलाता है? पहला विकल्प है सीमा, दूसरा विकल्प है निर्वाचन क्षेत्र, तीसरा विकल्प है राज्य और चौथा विकल्प है क्षेत्र।
तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? पहला विकल्प है उपनिषद, दूसरा विकल्प है वेद, तीसरा विकल्प है आरण्यक और चौथा विकल्प है पुराण। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, उपनिषद। अगला प्रश्न है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? पहला विकल्प है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है महाजनपद और चौथा है गुप्त। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, महाजनपद। अगला प्रश्न है, भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? पहला विकल्प है छोटा नागपुर, दूसरा विकल्प है बस्तर, तीसरा विकल्प है दुर्ग और चौथा विकल्प है कुल्लू। तो भारत में मुंडा जनजाति छोटा नागपुर में निवास करती है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है? पहला विकल्प है घूर्णन, दूसरा विकल्प है परिक्रमण, तीसरा विकल्प है कच्छी समतल और चौथा है प्रदीप्त विरक्त। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को परिक्रमण कहा जाता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण। घूर्णन वह होता है जो वह अपने अक्ष पर गति करती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वह परिक्रमण कहलाता है। इसमें दूसरा विकल्प सही है। सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है? पहला विकल्प है ईदगाह, दूसरा विकल्प है खानगाह, तीसरा विकल्प है इबादत गाह और चौथा है दरगाह। तो सूफी संतों के मकबरे को दरगाह कहा जाता है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरा पाषाण स्थल है? पहला विकल्प है इनाम गांव, दूसरा विकल्प है हल्लर, तीसरा विकल्प है भीमबेटका और चौथा है बुर्ज हो। तो पुरा पाषाण स्थल पूछा गया है, तीसरा विकल्प सही है भीमबेटका। अगला प्रश्न है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? पहला विकल्प है उड़ीसा, पहला विकल्प है कर्नाटक, दूसरा विकल्प है उड़ीसा, तीसरा विकल्प है केरल और चौथा विकल्प है आंध्र प्रदेश। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है उड़ीसा। अगला प्रश्न है, भूमि की सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है? पहला विकल्प है भूसंधि, दूसरा विकल्प है खाड़ी, तीसरा विकल्प है द्वीप और चौथा विकल्प है जल संधि। तो भूमि की एक सक्रिय पट्टी जो दो बड़े भूखंडों को जोड़ती है भूसंधि कहलाती है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम के लिए प्रसिद्ध था? पहला विकल्प है कपास, दूसरा है सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, तीसरा है चांदी एवं तांबा और चौथा है कंबल। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है कंबल। अगला प्रश्न है, एम्फोरा एक था? पहला विकल्प है इटली का सिक्का, दूसरा है लाल चमकदार बर्तन, तीसरा है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार और चौथा है छिद्र युक्त बर्तन। तो एम्फोरा जो था वह लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रहट चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार में हुआ था? पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्राचीन काल, तीसरा है मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है प्राचीन काल। अगला प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को कहा जाता था? पहला विकल्प है ग्रामम, दूसरा विकल्प है श्रेणी, तीसरा विकल्प है नगरम और चौथा विकल्प है सभा। तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, तीसरा विकल्प इसमें सही है।
अगला प्रश्न है नाथ साहित्य का संबंध है। पहला विकल्प है बंगाली से, दूसरा है असमी से, तीसरा है उड़िया से और चौथा है मैथिली से। तो नाथ साहित्य का संबंध बंगाली से है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है बिग बियर एक उदाहरण है। पहला विकल्प है आकाश गंगा का, दूसरा है नक्षत्र मंडल का, तीसरा है तारा मंडल का और चौथा है गैलेक्सी का। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है, नक्षत्र मंडल का। अगला प्रश्न देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पहला विकल्प है पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा है उत्तर से दक्षिण की ओर, तीसरा है पूरब से पश्चिम की ओर और चौथा है दक्षिण से उत्तर की ओर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। पहला विकल्प है कर्क रेखा पर, दूसरा है विषुवत रेखा पर, तीसरा है मकर रेखा पर और चौथा है आर्कटिक वृत्त पर। तो विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है, इसे ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। पहला विकल्प है हिमालय, दूसरा है रॉकी, तीसरा है एंडीज और चौथा है आल्प्स। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, एंडीज। अगला प्रश्न है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पहला विकल्प है मध्य प्रदेश में, दूसरा है हिमाचल प्रदेश में, तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और चौथा है राजस्थान में। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। पहला विकल्प है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है मध्य अमेरिका के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है चीन के शीतोष्ण सदाबहार वन और चौथा है चीनी के शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। पहला विकल्प है गंगा नदी बेसिन, दूसरा है नील नदी बेसिन, तीसरा है मिसिसिपी नदी बेसिन और चौथा है अमेजन नदी बेसिन। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन अमेजन नदी बेसिन है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मलोका क्या है। पहला विकल्प है एक जनजाति, दूसरा विकल्प है एक प्रकार का घर, तीसरा विकल्प है एक वन्य पशु और चौथा है मलक्का का निवासी। तो मलोका एक प्रकार का घर है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पहला विकल्प है पुरापाषाणिक, दूसरा है नवपाषाणिक, तीसरा है महापाषाणिक और चौथा है सूक्ष्म पाषाणिक। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पुरापाषाणिक। अगला प्रश्न है ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता खासकर प्रमुख थे। पहला विकल्प है रुद्र विष्णु तथा इंद्र, दूसरा है अग्नि इंद्र तथा सोम, तीसरा है इंद्र वरुण तथा रुद्र और चौथा है अग्नि इंद्र तथा विष्णु। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, अग्नि इंद्र तथा सोम। अगला प्रश्न है संस्कृत को जिस परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। पहला विकल्प है भारत आर्य, दूसरा है भारत यूनान, तीसरा है भारत यूरोप और चौथा है भारत अरब। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, भारत यूरोप। अगला प्रश्न है न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है। पहला विकल्प है दलीलों के आधार पर, दूसरा है दिए गए शुल्क के आधार पर, तीसरा है सबूतों के आधार पर और चौथा है पुलिस तहकीकात के आधार पर। तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय सबूतों के आधार पर देता है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? पहला विकल्प है वेंकटेश्वर पंथ, दूसरा है जगन्नाथ पंथ, तीसरा है विश्वनाथ पंथ और चौथा है अमरनाथ पंथ। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जगन्नाथ पंथ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? पहला विकल्प है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? पहला विकल्प है वेंकटेश्वर पंथ, दूसरा है जगन्नाथ पंथ, तीसरा है विश्वनाथ पंथ और चौथा है अमरनाथ पंथ। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, जगन्नाथ पंथ। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? पहला है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, दूसरा है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा, तीसरा है प्रधानमंत्री के सुझाव पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा और चौथा है गवर्नर की संस्तुति पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी के विधायकों द्वारा। अगला प्रश्न है न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? तो यह प्रश्न रिपीट हो गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही है, सबूतों के आधार पर। अगला प्रश्न है 7वीं शताब्दी में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार विभिन्न क्षेत्रों में किस नाम से जाने जाते थे? पहला विकल्प है महासामंत, दूसरा है अमात्य, तीसरा है महामात्य और चौथा है सामंत। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सामंत। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में से किसके समय व्यक्ति कर नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था? पहला है चोल, दूसरा है गुप्त, तीसरा है पाल और चौथा है चालुक्य। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, चोल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित चित्र शैलियों में से किसमें भारत को एक अनूठे भूप्रदेश के रूप में चित्रित किया जाता था, जिसकी ब्रिटिश कलाकार सैलानियों को पड़ताल करनी थी? पहला विकल्प है भित्ति चित्र शैली, दूसरा है मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली, तीसरा है खर्रा चित्र शैली और चौथा है रूप चित्रकारी चित्र शैली। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, मनोहारी भूदृश्य चित्र शैली। अगला प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित पठारों में से किसमें पाया जाता है? पहला विकल्प है पूर्वी अफ्रीकी पठार, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, तीसरा है तिब्बत का पठार और चौथा है भारत का छोटा नागपुर पठार। तो हुंडरू जलप्रपात भारत के छोटा नागपुर पठार में पाया जाता है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन करने में सबसे कम समय लेता है? पहला विकल्प है बुध, दूसरा है पृथ्वी, तीसरा है बृहस्पति और चौथा है नेपच्यून। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, बृहस्पति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है? पहला विकल्प है आर्कटिक महासागर, दूसरा है हिंद महासागर, तीसरा है प्रशांत महासागर और चौथा है अटलांटिक महासागर। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, प्रशांत महासागर। और उस गहरे भाग का क्या नाम है? मेरियाना गर्त, ये भी याद रखना है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है सह्याद्री को सामान्यतः जाना जाता है? पहला विकल्प है पूर्वी घाट, दूसरा है पश्चिमी घाट, तीसरा है अरावली और चौथा है हिमालय। तो सह्याद्री को जाना जाता है पश्चिमी घाट, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सुअपवाहित दोमट मृदा में सबसे निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल सुअपवाहित दोमट मृदा में सबसे अच्छी तरह उगती? पहला विकल्प है कॉफी, दूसरा है कपास, तीसरा है चाय और चौथा है जूट। तो इस प्रश्न के लिए
तीसरा विकल्प सही है चाय। अगला प्रश्न है, करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलप्पदिकारम की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहला विकल्प है इलांगो, दूसरा विकल्प है थिरुवल्लुवर, तीसरा विकल्प है नक्कीरर और चौथा विकल्प है सत्तनार। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है इलांगो। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ? पहला विकल्प है बोध गया में, दूसरा है मगध में, तीसरा है सारनाथ में और चौथा है वाराणसी में। तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, पहला विकल्प इसमें सही है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो वह सारनाथ में दिया था, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नगरों में वलय कूप खोजे गए हैं जो लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकसित थे, जिनका उपयोग होता था। पहला विकल्प है पूजा के लिए, दूसरा है नहाने के लिए, तीसरा है कूड़ेदान के लिए और चौथा है सिंचाई के लिए। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है कूड़ेदान के लिए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? पहला विकल्प है पंचायत समिति, दूसरा है जिला परिषद, तीसरा विकल्प है पंचायत का प्रधान और चौथा विकल्प है सरकार। तो पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कावेरी जल विवाद से जुड़े दो राज्य हैं। पहला विकल्प है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और तमिलनाडु और चौथा है कर्नाटक और केरल। तो कावेरी जल विवाद से जुड़े हुए दो राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विशाल जलाशयों हौज-ए सुल्तानी का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया? पहला विकल्प है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा विकल्प है अलाउद्दीन खलजी, तीसरा विकल्प है फिरोज शाह तुगलक और चौथा विकल्प है इल्तुतमिश। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, द्राक्षा कृषि विटीकल्चर से अभिप्राय है। पहला विकल्प है विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन, दूसरा है अंगूरों की खेती, तीसरा है रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन और चौथा है वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों का उगाना। तो द्राक्षा कृषि से अभिप्राय है अंगूर की खेती से, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? पहला विकल्प है प्राकृत, दूसरा विकल्प है हिंदी, तीसरा विकल्प है पाली और चौथा विकल्प है संस्कृत। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है संस्कृत। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? पहला विकल्प है बोध गया, दूसरा विकल्प है सारनाथ, तीसरा विकल्प है सांची और चौथा विकल्प है कोटला कोंडा। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है। अभी बताया भी था कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, रामपुरवा में मिला उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर पर बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? पहला विकल्प है पांड्य, दूसरा विकल्प है मौर्य, तीसरा विकल्प है चोल और चौथा विकल्प है कुषाण। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है मौर्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया? पहला है कुषाण, दूसरा है चोल, तीसरा है चेर और चौथा है पांड्य। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है चेर। अगला प्रश्न है, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? पहला विकल्प है जूट,
दूसरा विकल्प है सिल्क, तीसरा विकल्प है सूती वस्त्र और चौथा विकल्प है नायलॉन। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, जूट। अगला प्रश्न है, वात दिक्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पहला विकल्प है वायु वेग, दूसरा है वायु दाब, तीसरा है वायु दिशा और चौथा है वायु तापमान। तो वात दिक्दर्शी का प्रयोग वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। वायु का वेग किससे नापते हैं? एनीमोमीटर से। वायु दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। और वायु का तापमान थर्मामीटर से। इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? पहला विकल्प है समताप मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है वायुमंडल और चौथा है वायुमंडल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, वायुमंडल। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है? पहला विकल्प है तटबंध, दूसरा विकल्प है बाढ़ का मैदान, तीसरा विकल्प है विसर्प और चौथा है चाप झील। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, विसर्प। अगला प्रश्न है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, कहलाती है? पहला विकल्प है नगरीय भूगोल, दूसरा है जैव भूगोल, तीसरा है जनसांख्यिकी और चौथा है मानव भूगोल। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? पहला विकल्प है ईंधन, दूसरा विकल्प है प्राकृतिक गैस, तीसरा विकल्प है सौर ऊर्जा और चौथा विकल्प है कोयला। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत पूछा गया है। तीसरा विकल्प सही है, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? पहला विकल्प है सेरीकल्चर, दूसरा है विटीकल्चर, तीसरा है हॉर्टिकल्चर और चौथा है पिसीकल्चर। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, पिसीकल्चर। अब सेरीकल्चर किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए। तो रेशम की खेती या रेशम उत्पादन किया जाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। विटीकल्चर है अंगूर की खेती और हॉर्टिकल्चर है बागवानी। और मछली का प्रजनन पिसीकल्चर, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? सबसे छोटा महाद्वीप पूछा गया है। पहला विकल्प है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है दक्षिण अमेरिका, तीसरा है अफ्रीका और चौथा है यूरोप। तो सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, पहला विकल्प इसमें सही है। अब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह एशिया महाद्वीप है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां पर लिखी गई थीं? पहला विकल्प है ताड़पत्रों पर, दूसरा है पत्थरों पर, तीसरा है कागज और चौथा है लकड़ी। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सबसे पुरानी पांडुलिपियां ताड़पत्रों पर लिखी गई थी, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? पहला विकल्प है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल और चौथा है महापाषाण काल। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पुरा पाषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पहला विकल्प है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है गुजरात और चौथा है जम्मू और कश्मीर। तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है, गुजरात। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? पहला विकल्प है ब्राह्मी, दूसरा विकल्प है पाली, तीसरा विकल्प है संस्कृत और चौथा विकल्प है प्राकृत। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, संस्कृत।
अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहला विकल्प है महावीर, दूसरा विकल्प है प्रसेनजीत, तीसरा विकल्प है बिंबिसार और चौथा विकल्प है अजातशत्रु। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? पहला विकल्प है बुद्ध, दूसरा विकल्प है धम्म, तीसरा विकल्प है अहिंसा और चौथा विकल्प है संघ। तो इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है पूछा गया है, तो भाई अहिंसा है। अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है, जबकि बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों में अहिंसा नहीं है और नहीं है पूछा गया है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? पहला विकल्प है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, दूसरा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, तीसरा है लोकसभा के सदस्य और चौथा है विधानसभा के सदस्य यानी विधायक। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य यानी विधायक करते हैं। चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? पहला विकल्प है संसदीय और एकात्मक, दूसरा है राष्ट्रपति और संघीय, तीसरा है राष्ट्रपति और एकात्मक और चौथा है संसदीय और संघीय। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, संसदीय और संघीय। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? पहला विकल्प है 48, दूसरा विकल्प है 84, तीसरा विकल्प है 47 और चौथा विकल्प है 74। तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? पहला विकल्प है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, समानता के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। पहला विकल्प सही है। अब प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न पूछा जाता है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 17 में है। ये बात भी याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला विकल्प है शिक्षा का अधिकार, दूसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा है धर्म की आज़ादी का अधिकार और चौथा है संपत्ति का अधिकार। तो इसमें मौलिक अधिकार नहीं है पूछा गया है। चौथा विकल्प इसमें सही है, संपत्ति का अधिकार, क्योंकि यह कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। पहला विकल्प है शारीरिक विकलांगता, दूसरा है लिंग, तीसरा है जाति और चौथा है वंश। तो अस्पृश्यता जो है वह जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है प्रधानमंत्री, तीसरा विकल्प है राज्यपाल और चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? पहला विकल्प है प्रधानमंत्री, दूसरा विकल्प है मुख्यमंत्री, तीसरा विकल्प है भारत के मुख्य न्यायाधीश और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति।
तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पहला विकल्प है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, दूसरा है सरकार का ढांचा, तीसरा है राजनीतिक दलों के नाम और चौथा है नागरिकों के अधिकार। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। भारतीय संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? पहला विकल्प है राष्ट्रपति, दूसरा विकल्प है उपराष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में सदस्यों को राष्ट्रपति नामांकित करते हैं, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? पहला विकल्प है सी राजगोपालाचारी, दूसरा विकल्प है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? पहला विकल्प है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा विकल्प है वी पट्टाभी सीतारमैया, तीसरा विकल्प है टी कृष्णामाचारी और चौथा विकल्प है सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। पहला विकल्प है रामानुज द्वारा, दूसरा विकल्प है बासवन्ना द्वारा, तीसरा विकल्प है एकनाथ द्वारा और चौथा विकल्प है सखुबाई द्वारा। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, रामानुज द्वारा। अगला प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है? पहला विकल्प है नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, दूसरा विकल्प है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, तीसरा विकल्प है वह स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है और चौथा विकल्प है एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्तन नगर। तो गैरीसन नगर से अभिप्राय है किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? पहला विकल्प है ऑक्सीजन, दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा विकल्प है नाइट्रोजन और चौथा विकल्प है हीलियम। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, नाइट्रोजन। और कितने प्रतिशत है? तो यह 78% है। अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है? पहला विकल्प है समुद्री गुफा, दूसरा है हिमोड़, तीसरा है लोयस और चौथा है तटबंध। तो हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहा जाता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है? पहला विकल्प है उच्चावच, दूसरा विकल्प है समय, तीसरा विकल्प है वनस्पति जात प्राणी जात और चौथा विकल्प है जलवायु। तो मृदा परिच्छेदिका की मोटाई समय निर्धारित करता है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? पहला विकल्प है सत्र न्यायालय, दूसरा विकल्प है उच्चतम न्यायालय, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय और चौथा विकल्प है जांच न्यायालय। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों पर हुआ? पहला विकल्प है सूरत, मद्रास, कलकत्ता, दूसरा है नागपुर, मदुरै, दिल्ली, तीसरा है पुणे, मद्रास, कलकत्ता और चौथा है सूरत, मदुरै, दिल्ली। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय, ये प्रश्न रिपीट हो गया है, दूसरा विकल्प सही है, किले बंद बसाव जहां सैनिक रहते हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? पहला विकल्प है पवनी सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती है। दूसरा है इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। तीसरा है यह सागर निम्न ज्वार भाटों की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है। और चौथा है नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। पहला विकल्प है पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। दूसरा है मृदा में नमी बनाए रखने में। तीसरा है मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में। और चौथा है अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? पहला विकल्प है गुरु गोविंद सिंह। दूसरा है गुरु अंगद। तीसरा विकल्प है गुरु अर्जन। और चौथा विकल्प है गुरु तेग बहादुर। प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही है, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। लिखा है, सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है भारतीय केंद्रीय सरकार। दूसरा है भारतीय अधिकारी तंत्र। तीसरा है कोई भी राज्य सरकार। और चौथा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? पहला विकल्प है सरपंच, वार्ड के सदस्य, सचिव, ग्राम सभा के सदस्य। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें सरपंच और वार्ड के सदस्य ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं। ए और बी सही है, यानी पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? पहला विकल्प है मुर्शिद कुली खान। दूसरा विकल्प है नादिर शाह। तीसरा विकल्प है अली वर्दी खान। और चौथा विकल्प है बुरहान उल मुल्क। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही है, मुर्शिद कुली खान। आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? पहला विकल्प है लॉर्ड डलहौजी। दूसरा विकल्प है विलियम बेंटिक। तीसरा विकल्प है लॉर्ड कैनिंग। और चौथा विकल्प है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है, लॉर्ड कैनिंग। तो ये सामाजिक अध्ययन के टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।